आप किसी व्यक्ति को एक लाठी मार दोगे, क्या 1 साल की सजा होगी, या 2 लाठी मार दोगे 2 साल की सजा होगी? आज इसी के बारे में हम आपसे बताएंगे, और बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं अभिषेक GLLB। इस चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे धारा 9 की, भारतीय न्याय संहिता धारा 9 की। जैसे कि आपने पिछला वीडियो हमारा भारतीय न्याय संहिता धारा 8 में देखा होगा, तो आज बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता धारा 9 की। तो हम आपको कानून की किताब से पढ़ के और आपको सरल भाषा में बताएंगे कि क्या दिया है क्या नहीं। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। भारतीय दंड संहिता, जिसके पास पुरानी वाली किताब है, उसमें धारा 71 में दिया है, धारा 71 में दिया है, वो जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं धारा 9 में क्या दिया है। कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। जहां कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से मिलकर बनी है जिसमें का कोई भाग स्वयं अपराध है, वहां अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्ति रूप से उपबंधित ना हो। अब इसका मतलब क्या है? ऐसे पढ़ दिए तो आपको आएगा नहीं। इसको हम आपको एकदम सरल भाषा में बताते हैं। जैसे इसमें दिया है कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, मतलब कई अपराधों से मिलकर बने हुए अपराध की अवधि। इसका मतलब कई दंडों से। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे, किसी बात को लेकर दोनों आपस में झगड़ा करने लगे, और ए जो है बी को 2-3 लाठी मार दिया धीरे धीरे, 2-3 लाठी मार दिया धीरे धीरे। अगर एक हिसाब से देखा जाए, इसमें जो दिया है कि अगर एक लाठी को मारने पे एक व्यक्ति को 1 साल की सजा मिलेगी, तब तो इस हिसाब से ए जो 3-4 लाठी मारा है बी को, तो 3-4 साल की सजा हो जाएगी। इसका मतलब यही हुआ ना। तो यही स्पष्ट कह रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर धीरे धीरे किसी को मारता है 2-3 लाठी, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो 2-3 लाठी मारा है 2-3 साल की सजा दी जाए उसको एक ही सजा मिलेगी। जैसे कि ए बी को 2-3 लाठी मारा, ठीक है, तो बी को अगर इस ज्यादा चोट आई है तब तो ए को सजा मिलेगी, और थोड़ा भी चोट आई है तब भी ए को सजा मिलेगी। तो इसमें ए है कि जैसे ए बी को मार रहा है और बी मर गया, ए बी को मार रहा है, बी मर गया, हत्या की धारा लगेगी, उसको दूसरे हिसाब से दंड दिया जाएगा। अगर इसमें बी नहीं मरता और एक 2 लाठी मारा है, 2-3 लाठी मारा है, तो ए को एक ही प्रकार की सजा देकर छोड़ दिया जाएगा। ये नहीं कि एक ही लाठी मारने पे उसको 1 साल की सजा और 20 लाठी मारने पे 20 साल की सजा, ऐसे नहीं होगा। एक किताब मतलब एक कानून की धाराएं यही कह रही हैं। अगर इस संहिता में उपबंधित है तो उसको दंड मिलेगा, ए को दंड मिलेगा। उपबंधित मतलब इस संहिता में अगर लिखा है कि 1 लाठी मारने पे 1 साल की सजा है तो उसको मिलेगा। अगर इस भारतीय न्याय संहिता में उपबंधित नहीं है तो उसको एक ही दंड मान के छोड़ दिया जाएगा ए को। अब समझ में आया आपको? और इस प्रकार ए को एक ही दंड देकर छोड़ दिया जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे ए बी को जब मार रहा था तो डी छुड़ाने आया, मतलब उस झगड़े को सुलझाने आया, तो डी को अगर ए डी को भी मार दिया तो इस प्रकार
उसको एक दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बी को तो पहले से ही मार रहा था, एक दंड वो हो गया, और इसमें डी को भी मार दिया। तो इस प्रकार से दो सजा से दंडित किया जाएगा। ए जो है 2 प्रकार के दंड से दंडित किया जाएगा। ये नहीं कि एक ही सजा उसको मिलेगी सिर्फ बी को मारने के लिए। और अब देखते हैं इसमें क्या दिया है उसके नीचे, मतलब 9 का 2 दूसरा वाला देखते हैं। जहां कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तथ्य समय प्रत्येक प्रवृत्त किसी विधि की 2 या प्रवृत्त परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, या कोई कार्य जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध गठित होता है, मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं, वहां अपराधी को उससे गुरुतर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचरण करता है उसे दे सकता है। अब इस क्या कह रहा है, गुरुतर मतलब क्या होता है, जैसे इसको हम सरल भाषा में आपको बताएं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, एकदम सरल भाषा में आपको बताते हैं। जैसे भारत की 2 किताब है, कानून की 2 किताब है, अब आपको समझ में आएगा। भारत की 2 किताब है, और 2 किताब जैसे मान लीजिए एक भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय न्याय संहिता जो हम आपको बता रहे हैं ये है BNS भारतीय न्याय संहिता, और जो पुरानी वाली किताब है वो भारतीय दंड संहिता है, ठीक है, IPC की भारतीय दंड संहिता है। अगर उसमें लिखा है कि एक लाठी मारने पे 1 साल की सजा मिलेगी, 1 लाठी मारने पे 1 साल की सजा मिलेगी, और वहीं भारतीय न्याय संहिता इस किताब में लिखा है, उदाहरण दे रहे हैं आपको, लिखा नहीं है, उदाहरण दे रहे हैं कि 1 लाठी मारने पे 6 महीने की सजा मिलेगी। तो इसमें एक धारा 9वां ए कह रहा है, 9वां का दूसरा, कि जहां कोई बात अपराध के परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तथ्य समय के किसी विधि को 2 या 2 से अधिक परिभाषाओं में आने वाली अपराध है, या जिसे कि मतलब कि 2 किताब है, आपको पता है, एक हो गया भारतीय न्याय संहिता और एक हो गया भारतीय दंड संहिता, 2 किताब है। अब उसमें लिखा है कि 1 लाठी मारने पे एक व्यक्ति को 1 साल की सजा मिलेगी, उदाहरण आपको दे रहे हैं। और इसमें लिखा है, समझ लीजिए, कि 1 लाठी मारने पे एक व्यक्ति को 6 महीने की सजा होगी। तो इसमें धारा 9 का दूसरा ये कह रहा है कि जिस किताब में सजा कम होगी वही सजा न्यायालय उसको, उस अपराधी को देगा। जिस किताब में, चाहे वो पुरानी वाली किताब हो चाहे वो नई वाली, इससे कुछ मतलब नहीं है, कानून की किताब तो है ना, तो उसमें जो सजा कम होगी वही सजा उस अपराधी को दिया जाएगा।